बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 18.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 70 kg एंड 28 kg। तो रेशो आपने मालूम करना है। सॉल्यूशन हमें मालूम करना है रेशो ऑफ 70 kg टू 28 kg। इसको हम रेशो की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? 70:28। ये किसके बराबर होता है? 70 डिवाइडेड बाई 28। अब ये कट रहा है, ठीक है। 7 के टेबल से 7 10 70 और 7 4 28। 10 और 4 भी कट रहे हैं, ठीक है। 2 5 10, 2 2 4। तो 5/2 आ रहा है। अगर हम रेशो में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5:2। ये आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 5:2 इज द सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो 70 kg टू 28 kg। पार्ट 2 है इसका 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। सॉल्यूशन रेशो ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि यूनिट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। ऊपर जो है वो ये भी केजी था और दूसरा भी केजी था। यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर का फ़र्क आ रहा है। मीटर क्या है? बड़ा यूनिट है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 60 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो यहाँ आप 60 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील कर रहे हैं, सही है। सेंटीमीटर को हम मीटर में लेके जाएंगे, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हम लेके जा रहे हैं। तो क्या होता है? डिवाइड होता है, सही है। अब हम यहाँ पर 60 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने जा रहे हैं। तो पहले 1 सेंटीमीटर मालूम कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। तो सेंटीमीटर के साथ यहाँ पर 100 है। 100 को जब हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो अपॉन में आएगा, सही है। तो यहाँ पर 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको 60 सेंटीमीटर का मालूम करना है। तो यहाँ पर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो इधर भी आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। इस तरह से होगा ये कि 60 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 60 सेंटीमीटर मैं पहले लिख लेती हूँ। 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60/100। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10। तो क्या आ रहा है? 3/5 आ रहा है इसका आंसर। 3/5 आ रहा है। तो रेशो क्या आ रहा है? 3/5। 3:5 इज द लोएस्ट रेशो ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। यहाँ आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 40 सेकेंड 3 मिनट्स। यहाँ भी वही है कि दोनों के जो है यूनिट चेंज है, ठीक है। तो अब 40 सेकेंड है और 3 मिनट्स है। इसमें बड़ा कौन सा यूनिट है? मिनट बड़ा है। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो सिंस या एज वी नो दैट हम लिख सकते हैं सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब यहाँ पर मिनट कितने हैं? 3 मिनट। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट इज इक्वल टू, यहाँ भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 3 सेकेंड आगे लिखने। 3 1 3। यहाँ 3 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 3 मिनट इज इक्वल टू 6 3
18 सेकेंड्स के बराबर है। सॉरी ये 60 है, 60। तो यहाँ क्या आंसर आएगा 180 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट्स 180 सेकेंड्स के बराबर है। अब हमने यहाँ पर कन्वर्जन तो कर लिया मिनट्स का सेकेंड्स में, तो अब रेशो किसके दरमियान है? रेशो होगा रेशो ऑफ रेशो ऑफ 40 सेकेंड्स एंड 180 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों के दरमियान है। 3 मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 440/180 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो क्या आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 2:9 2:9 इज द लोवेस्ट रेशो आंसर। पार्ट 4 है 200 ml एंड 2 लीटर सॉल्यूशन। सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये आपको याद रखना होगा कि 1 लीटर या 1 kg या 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इसको अच्छी तरह याद रखें, ये फिज़िक्स में भी काम आएगी आपके। सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, यहाँ कितने दिए हुए हैं 2 लीटर दिया हुआ है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml। ठीक है, तो 2 लीटर किसके बराबर आ गया? 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml के। सही है, इससे ये भी याद रखें ml छोटा यूनिट है और लीटर बड़ा, तो जाहिर सी बात है अगर आप 2 लीटर को मिलीलीटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 लीटर बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि आप बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं। सही है, तो 2 लीटर जो है वो कितने 1000 ml के बराबर 2000 ml के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। और जब आप छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो उस पर डिवाइड करते हैं, और अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होता है, अमाउंट ज़्यादा आती है, जैसे यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है। अब हमने रेशो निकाल लेना है 200 ml एंड 2000 ml के दरमियान। तो रेशो ऑफ 200 ml एंड 2000 ml। 200 is to 2000 is equal to 200 डिवाइडेड बाय 2000। 2 0 यहाँ कट गए, यहाँ 20 बच गया, यहाँ 2 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20। तो क्या आ रहा है 1/10 आ रहा है। 1/10 यानी 1:10 आंसर। 1:10 ये आ गया आंसर। पार्ट 5 है 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपने रेशियो निकालना है 135:360। 135 को डिवाइड कर देंगे 360 से। इन दोनों को डिवाइड जब आप करेंगे तो आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 3/8 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 8। तो रेशो क्या आ रहा है 3:8 आंसर। पार्ट 6 है 3.5 kg, 5 kg, 200 ग्राम। ये तीनों के दरमियान आपने रेशो मालूम करना है। अब सबसे पहले इसके अंदर यूनिट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, तो केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे। सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। पर 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3.5, क्योंकि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा 3.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो यहाँ भी हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास 3.5 है। 3.5 kg इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। ठीक है, जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3500।
3500 ग्राम ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें 5 kg को चेंज करना है, तो 5 kg भी सेम इसी तरह ग्राम में चेंज होगा। 5 kg को हम यहाँ पर 5 kg रख लें, ठीक है। 5 kg, 5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 5 kg ग्राम में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। अब हमारे पास 3.5 kg की जगह क्या आ गया? 3500 रेशो ऑफ 3500 और 5 kg की जगह 5000 रेशो 200। तो अब हम इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये रेशो डिवाइड हो रहा है, 3500 5000 से डिवाइड होगा। और ये जो 200 है ये असल में मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, लेकिन सवाल में ये ऐसे है कि 5 kg एंड 200 ग्राम्स, ठीक है। यानी ये राउंड फिगर नहीं है। 5 kg को आपको ग्राम में चेंज करना है और फिर से प्लस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं 5 kg की और 5 kg की आपने कोई चीज़ खरीदी है, लेकिन वो एग्जैक्टली राउंड फिगर 5 kg नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर है, तो हमने यहाँ पर 5 kg को जब ग्राम में चेंज किया तो 5000 आ गया। अब इसके अंदर हम 200 ग्राम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस होगा, इसके साथ प्लस होगा। यहाँ पर 200 ग्राम को हम प्लस कर लेंगे। 3500 अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5000, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5200 ग्राम। सही है। अब यहाँ पर दोनों ज़ीरो कट गए। आंसर क्या आ रहा है? 35/52 इज इक्वल टू 35:52 आंसर। ये सवाल बहुत आसान था, बस सिर्फ ज़रा सी ये कन्फ्यूजन थी कि 200 ग्राम यहाँ पर था, तो ये इसको जो है हमें प्लस करना है। क्वेश्चन 2 है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन, फाइंड द रेशियो ऑफ। पहला इसमें पार्ट दिया हुआ है मैन टू वुमेन, आपने रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन गिवन है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल वर्कर कितने हैं? 140। वुमेन जिनके अंदर वुमेन हैं 45 और मैन जो है वो आपको मालूम नहीं है, तो मैन का हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें से मैन हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि टोटल वर्कर में से 45 माइनस कर दें, यानी 140 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 75 आर मैन। हमें मालूम क्या करना है? रेशो बिटवीन वुमेन, मैन टू वुमेन, ठीक है। तो रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75:45, यानी इसको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो 75 डिवाइडेड बाय 45। अब इसको काट देंगे, इसका आंसर जब इसको ये 5 से कटेगा, 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ आया तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ऊपर 15 आ रहा है, ये अगेन कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 50, कितना आ रहा है? 5/3। तो यहाँ पर रेशो क्या आया? रेशो ऑफ मैन टू वुमेन इज इक्वल टू 5:3 आंसर। सेकंड है वुमेन टू मैन, तो वुमेन कितनी है? 45 है और मैन कितने हैं? 75। ये क्या हो जाएगा? 45/75। ऊपर हम काट चुके हैं, बस सिर्फ नीचे 5 आएगा और ऊपर 3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3:5। इसको उलट के लिख देंगे, बस ये आ गया आंसर। इसमें थर्ड पार्ट है वुमेन टू टोटल वर्कर्स। वुमेन टू टोटल वर्कर्स, वुमेन कितनी है? 45 है। रेशो ऑफ वुमेन टू टोटल वर्कर्स इज इक्वल टू 45:140।
140। टोटल वर्कर्स हमें कितने दिए हुए हैं? 140 दिए हुए हैं, सॉरी 120 था ये। टोटल वर्कर्स 120 हैं, यहाँ ऊपर भी मैंने 140 लिख दिया है गलती से, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये 120 है, ये भी 120 है, ठीक है, ये गलती हो गई थी। 45:120 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 120। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3/8 आएगा। 3/8 आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? आंसर आ रहा है 3:8। पार्ट 4 है मैन टू टोटल वर्कर्स। मैन कितने हैं? 75 निकाला था हमने, और टोटल वर्कर्स हैं 120, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, ये 5 की टेबल से कट रहा है। 5 1 5, 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 और 5 4 20। अब यहाँ पर 15 24 3 के टेबल से कट रहे हैं। 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, तो 5/8 आ रहा है। रेशो क्या होगा? रेशो ऑफ मैन टू टोटल वर्कर इज इक्वल टू 5:8। आंसर। क्वेश्चन 3 है, इफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, फाइंड x इज टू y। आपने मालूम क्या करना है? रेशो मालूम करना है x और y का, यानी x डिवाइडेड बाय y मालूम करना है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। यहाँ 5 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 20x हो जाएगा। 20x माइनस 5 2 10y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। अब ये x है, इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो 20x माइनस साइन माइनस की हो जाएगी जब दूसरी तरफ लेकर आएंगे, इज इक्वल टू माइनस 10y, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे प्लस 10y माइनस 4y, ये माइनस 4y ऐसे ही आ गया। 20 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या बचा? 17x बच जाएगा, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6y। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है? x रेशो y, x इज टू वाई, यानी x डिवाइडेड बाय y मालूम करना है। इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6y/17। और हमें रेशो क्या, हमें वैल्यू क्या किसकी मालूम करनी है? x डिवाइडेड बाय y की। तो ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय y। सही है, तो ये x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 6/17। सही है, अब आपको रेशो की फॉर्म में देना है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है। तो ये क्या हो जाएगा? x इज टू y, x रेशो y इज इक्वल टू 6:17। ये आ गया आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशो 3a + 4 is to 2a + 5 and 4 is to 3 आर इक्वल। अब आपने इसमें मालूम करना है a की वैल्यू, और आपको रेशो दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3a, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 3a + 4 is to 2a + 5 इज इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर है लिखा हुआ है, तो 4 is to 3। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये 3a + 4 डिवाइडेड बाय 2a + 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 3 जो है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसको भी इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम 3 लिख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3a + 4 इज इक्वल टू 4 लिख दिया, और ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा। ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2a + 5। 3 3 = 9, 9a, 3 4 = 12, 4 2 = 8a +
4 5 ज़ा 20। ये 8a 9a के साथ लिख देंगे, ठीक है। 9a ये इस दूसरी तरफ आएगा तो साइन माइनस की हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है 20 बचा, 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज जाएगी, -12 हो जाएगा। 9a में से 8a माइनस कर दिया, a बच गया। 20 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमने मालूम कर ली है। आंसर क्वेश्चन 5 है, व्हाट नंबर must be added to each term of the ratio 5:27 to make it equal to 1:3। सॉल्यूशन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5:27, ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वलाइज करना है 1:3 के। अब ये पूरा नहीं है, ये इक्वेशन पूरी नहीं है। इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि ये इक्वलाइज हो जाए 1:3 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि जो नंबर हमें ऐड करना है वो क्या है, a है, ठीक है। लेट द नंबर एडेड इज a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करना है तो, और एडेड टू ईच टर्म, दोनों टर्म के साथ, यानी 5 के साथ भी और 27 दोनों के साथ हमें a को ऐड करना है। तो अब क्या हो जाएगी इक्वेशन, 5 + a इज टू 27a, 27a इज इक्वल टू 1:3। अब ये इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे, 5 + a डिवाइडेड बाई 27 + a, सॉरी यहाँ प्लस भी लगाना है, दोनों में ऐड कर रहे हैं। 27 + a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको क्या लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 5 + a से, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 + a इज इक्वल टू, यहाँ 27 + a 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 27 + a। यहाँ पे 3 5 = 15, 3a आ गया मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम रहेगा, 27 + a रहेगा। अब इस a को हम यहाँ पे ले आएंगे और 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 15 + 3a, ये a जब इस तरफ आएगा तो -a हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। यहाँ ये 15 हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, 3a में से a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2a इज इक्वल टू 27। 15 इस तरफ आएगा, साइन माइनस की हो जाएगी। अब 27 में से 15 आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पर a है, ये 2 जो है ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 6 = 12। a की वैल्यू क्या आ रही है, a इज इक्वल टू 6। यह आ गया आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।